छोटी चिड़िया जंगल में ऑटो चलाती थी। वो माँ बेटा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। बेटा, मैं काम पे जा रही हूँ, आप घर के पास ही रहना। अगर कोई बड़ा पक्षी देखो तो फौरन से पत्तों में छुप जाना। माँ, मुझे सब पता है, आप बस जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया अपना ऑटो लेकर चली जाती है। कबूतर कब से चिड़िया का इंतजार कर रहा था। कबूतर भैया, कहाँ जाना है आपको? साथ वाले जंगल में मेरी पत्नी अपने मायके गई है, उसे ही लेने जाना है। फिर चिड़िया कबूतर को अपने ऑटो में बैठाती है और साथ वाले जंगल की तरफ चलती है। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर के बाहर खेल रहा था। एक बड़ी सी चील ऊंचे आसमान में उड़ रही थी। वो कुकू को देख लेती है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है। कुकू से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। ये तो बहुत छोटा पक्षी है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा, मगर इस छोटे पक्षी की मदद से इसके मम्मा पापा को तो पकड़ ही सकती हूँ। वो चील ऐसा सोचते हुए पीछे से जाती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लेती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, अगर मेरी मम्मी आ गई तो वो आपको बहुत मारेगी। छोड़ो मुझे। चुप कर जा, अगर तूने शोर किया तो गर्दन काट दूंगी मैं तुम्हारी। कुकू डर के मारे चुप हो जाता है। चील चिड़िया के दरवाजे पे एक चिट्ठी रख देती है और कुकू को साथ लेकर चली जाती है। चिड़िया भी सागर वाले जंगल से पहुंच जाती है। कबूतर की पत्नी एक बड़े पेड़ पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। या अपना ऑटो रोकती है। पति जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप ये बड़ा बैग रखो ऑटो में, मैं भी आती हूँ। ठीक है, आप आओ ऑटो में बैठो, हम घर चलते हैं। चिड़िया अपने काम से फारिग होकर घर वापस आती है तो उसका बेटा घर पे ना था। चिड़िया उसको घर में देखती है, लेकिन वो तो घर में था ही नहीं। कुकू, कुकू, कहाँ हो बेटा? कुकू। चिड़िया अपने बेटे को आवाजें देती है। दूर दूर तक ना तो कोई था तो चिड़िया की नजर अपने घर के दरवाजे पर पड़े कागज पे जाती है। वो उस चिट्ठी को पढ़ती है। चिड़िया के मम्मा पापा, मैं माही चील हूँ, पहाड़ों वाली गुफा में रहती हूँ। अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो अपनी बलि दे सकती हो। मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करूँगी। आपकी दुश्मन माही चील। वो चिट्ठी पढ़कर चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू, मेरे कुकू को चील ले गई है। मेरा बेटा। चिड़िया अपने पड़ोसी कौवों के पास जाती है। कव्वे, वो चील मेरे बेटे को उठा कर ले गई और एक चिट्ठी रख गई है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है चिड़िया? उसमें लिखा है कि अगर कोई बड़ा जीव अपनी बलि देकर उसके बच्चे को बचाना चाहे तो वो उस गुफा में आ जाए। तो क्या अब हम बलि देंगे तुम्हारे बेटे की जगह? कव्वे भैया, आप मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा, पड़ोसी हैं तो तुम्हारे बेटे की जगह अपनी बलि देंगे हम? नहीं, आप हमारे साथ चलें और हम बात करेंगे उस जालिम चील से। ना जी ना, हम ये नहीं कर सकते। हम क्यों पाले उस चील से दुश्मनी? माफ करो और खुद ही जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। मैंने सुना था पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। तुमने गलत सुना होगा। चिड़िया अपने घर जाती है। वो रसोई से लाल मिर्च का डब्बा उठाती है और उसे अपने पंखों में छुपाकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। मेरी मम्मा आपको छोड़ेंगी नहीं, आप मुझे जाने दें। अगर इतना ही प्यार होता तेरी मम्मा को तुझसे तो वो तुझे बचाने के लिए अभी तक अपनी बलि देने आ गई होती। उतनी देर में मम्मा चिड़िया वहाँ भी आ जाती है। सच? छोटे पक्षी, तुम सच्चे थे, आ गई तुम्हारी मम्मा, अब तुम बच जाओगे। माही चील, पहले मेरे बच्चे को छोड़ो, उसकी रस्सी खोल दो। याद रखना चिड़िया, अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम दोनों माँ बेटा जरूर मरोगे मेरे हाथों से। चील कुकू को खोल देती है। मम्मा चिड़िया लाल मिर्ची वाला डब्बा निकाल कर मिर्ची उसकी आंखों में फेंक देती है। चिड़िया, ये तुमने क्या डाल दिया मेरी आंखों में? चील उधर उधर अंधों की तरह भागने लगती है। भाग कुकू भाग। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लिए वहाँ से भाग जाती है। मैं छोड़ूंगी नहीं इस चालाक चिड़िया को, मजा जरूर चखाऊंगी उसको। मम्मा चिड़िया सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया जानती थी कि माही चील उसे बदला लेने के लिए जरूर आएगी, इसीलिए दूसरे दिन वो अपने काम पे नहीं जाती। वो अपने बेटे को लेकर घर पे ही रहती है। वो एक बड़ी सी देगची में पानी उबालती है। दोपहर के बाद माही चील कौवों के पास जाती है। कव्वे, कल उस चिड़िया की बच्ची ने मेरी आंखों में मिर्ची डालकर अपने बच्चे को मुझसे आजाद करा लिया, खुद भी भाग गई और अपना बच्चा भी ले गई। चील जी, मैं अभी जाकर उसके बेटे से पूछ के आता हूँ कि उसकी माँ घर पे है या नहीं। हाँ कव्वे, तुम जाओ उसके घर और मालूम करो
कि उसकी माँ घर पे है या नहीं। कौवा चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पे दस्तक देता है। कौन कौन है बाहर? मैं हूँ कुकू, तुम्हारा पड़ोसी कालू कौवा। क्या तुम्हारी मम्मा घर पे है? नहीं कालू अंकल, मेरी मम्मा तो घर पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, अब वो चील यहाँ जरूर आएगा, तुम ऐसा करना, उसको बातों में उलझाना और मैं ये गरम गरम पानी उस पे डाल दूंगी। चिड़िया वो पानी लेकर घर की छत पर छुपकर बैठ जाती है। चील जी, चिड़िया तो घर पे नहीं है, मगर उसका छोटा बेटा घर पे अकेला है। अगर बड़ा पक्षी मेरी किस्मत में नहीं है तो क्या हुआ, मैं छोटा ही खा लूंगी। चील उड़कर चिड़िया के घर के बाहर जाती है। चील खिड़की से कुकू को आवाज देती है, छोटी चिड़िया के बच्चे दरवाजा खोल, ये डिब्बा ले लो, कल तुम्हारी मम्मा ये डिब्बा वहाँ ही छोड़ आई थी। आंटी चील, मम्मा कह रही थी कि अगर आप आए तो मैं आपसे कह दूं कि ये डिब्बा आप ही रख लें, ये हमारे किसी काम का नहीं है। चिड़िया आहिस्ता से आगे बढ़ती है और चील पे पानी डालती है। गरम गरम उबलता हुआ पानी चील को जला देता है। मर गई, हाय मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ, और मर जाती है। ये देखकर वो कौवे वहाँ आ जाते हैं। कुकू भी अपनी माँ के पास आ जाता है। चिड़िया तुम तो बहुत बुद्धिमान निकली, ये तुमने कैसे किया? याद रखना, मैंने तो अपनी अकल से अपने बेटे की जान बचाई है, मगर जब कल तुम पे मुसीबत आएगी तो तुम किसको पुकारोगे? तो प्यारे दोस्तों, जब आप पे कोई मुसीबत आए तो उसमें घबराने से बेहतर है कि उसका डटकर मुकाबला किया जाए, क्योंकि मुश्किल उन्हें आती रहती है। सब बच्चे लंबी सांस लें और पंख फैलाकर उड़ान लें, और छोटे तुम मेरे साथ ही रहना। चिड़िया की तीनों बेटियां बहुत पुरजोश थीं। मैं सबसे आगे जाऊंगी, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो सब उड़ती हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। सारा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहा था। मम्मा चिड़िया के लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी बेटियों ने आज पहली बार उड़ना सीखा था। शाम को वो थकी हारी घर जाती हैं। मम्मा ने आज का खाना कल ही ढूंढ लिया था, अब उन्हें खाने की कोई चिंता न थी। से मेरी तीनों बेटियां अपनी जिंदगी का फैसला करेंगी कि किसने कौन सा काम सीखना है। उधर कौवे भी इंजॉय कर रहे थे। गौरी, चाचा छमछम का ऑटो था जिसे मैंने लूटा। फिर तो चाचा छमछम बहुत रोया होगा। हाँ, वो तो बच्चों की तरह रो रहा था। पापा, जब कोई रोए तो उस पर रहम नहीं करते? नहीं बेटा, हमारे धंधे में रहम नहीं है, पत्थर दिल बनना पड़ता है। चिड़िया की एक बेटी घर बनाने का काम सीखना चाहती है और वो घर बनाने का काम सीखना शुरू भी कर देती है। दूसरी बेटी अपनी मम्मा से कहती है कि वो खेती बाड़ी करेगी। मैं कपास उगाऊंगी माँ। और तीसरी बेटी वो कहती है कि वो गर्म कपड़े बनाने का काम सीखेगी। मुझे विश्वास है कि मेरी तीनों बेटियां अपना अपना काम बहुत जल्द सीख जाएंगी। समय गुजरता गया और चिड़िया की तीनों बेटियां अपना अपना काम ध्यान से करती गईं। एक दिन कालू कौवा उल्लुओं के घर चोरी करने गया और वो उसे पकड़ लेते हैं। उल्लू मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं और उसे पहाड़ों पर फेंक आते हैं। मर गया, हाय मैं मर गया, कोई मुझे मेरे घर तो पहुंचाओ जालिमो, हाय। क्या जरूरत थी उल्लुओं के घर चोरी करने की? अब इस जंगल में चोरी करने से खर्चे नहीं पूरे होते थे गौरी, इसीलिए मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ा। तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पिताजी, अब घर का खर्चा कौन चलाएगा? तुम बड़े हो, ये बोझ अब तुम्हें ही उठाना होगा। ना पिताजी ना, मैं तो सागर वाले जंगल जाऊंगा, सुना है वहाँ भी कौवे रहते हैं। मैं तो अभी छोटा हूँ। नहीं नहीं, मैं छोटा हूँ। शर्म करो, तुम्हारे पिता के पंख क्या टूट गए, तुम लोग आज ही उल्टी सीधी बातें करने लगे हो। फिर कौवे के तीनों बेटे घर से निकल जाते हैं। चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। बहुत दुख हुआ कालू भैया, लेकिन तुम ये काम कब से कर रहे हो? पहली बार ही किया है रानो, चोरी करने गया था पर उन उल्लुओं ने बहुत मारा मुझे, बहुत ज्यादा मारा। माफ कर दो मुझे। कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। छोटे, तुम अभी छोटे हो, तुम घर जाओ और माँ को बता देना कि मैं और भाई सागर वाले जंगल जा रहे हैं, हम अब उड़ सकते हैं।
और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं। ऐसे कौवे के दो बेटे सागर वाले जंगल चले जाते हैं और तीसरा घर लौट आता है। मम्मा वो चले गए, वो हमें छोड़कर चले गए, मगर मैं यहाँ आपके पास हूँ। कालू, अगर आज को हमने उन्हें हराम की कमाई ना खिलाई होती तो वो भी आज हमारे साथ होते। गौरी, इसमें दोष तुम्हारा ही है, तुम ही मुझे चोरियां करने भेजा करती थी। चिड़िया की तीनों बेटियां अपने अपने काम अच्छे से सीख जाती हैं। बड़ी बेटी अब घर बनाने का काम सीख चुकी थी और सुनहरी की कपास की फसल तैयार थी और छोटी चिड़िया बूढ़ी फाहता से स्वेटर बनाना सीख चुकी थी। उनके घर सुकून ही सुकून था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।